जय श्री कृष्ण। विश्वास का आरंभ होता है आत्मविश्वास से। जिसका स्वयं पर ही भरोसा नहीं, वो दूसरों पर क्या भरोसा करेगा? और जो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, वो भगवान में श्रद्धा कैसे रखेगा? और इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जीवन में यदि यशस्वी बनना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखे, आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वास ये विजय की मास्टर की है। भगवान स्वयं कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरे नाधिगच्छति। जो श्रद्धावान व्यक्ति है, अब श्रद्धा की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो ही जीवन में आगे बढ़ेगा, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो ज्ञानी है वो स्वाभाविक रूप से तत्पर बनता है। जो तत्पर है, कार्यप्रणाम है, वही आदमी अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। जिसने स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और जो कार्य तत्पर बना, वो जीवन में यशस्वी बनेगा। एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे और उन सारे बच्चों ने ये सोचा कि क्या हम इस मोबाइल टॉवर जैसे दिखने वाले टॉवर पर चढ़ सकते हैं। और उन बच्चों में जिद लग गई कि चलो आज कोशिश करके देखते हैं। और सारे बच्चे उस शहर से थोड़े अंतर पर, उस गांव से थोड़ी दूरी पर जो टॉवर था वहां चले गए और एक एक बच्चा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कुछ तो चढ़ने से पहले ही डर गए और नीचे उतर गए, क्योंकि टॉवर काफी ऊंचा था। और कुछ जो ऊपर चढ़ने लगे तो इर्द गिर्द के लोगों ने उन्हें देखा और वो चिल्लाने लगे, उन्होंने उन्हें नीचे उतार लिया। लेकिन एक बच्चा था जो बिना पीछे देखे ऊपर चढ़ता गया और टॉवर के अंत तक चढ़कर फिर नीचे उतर आया। लोग नीचे से चिल्लाते रहे और उसी समय उस बच्चे की मां वहां दौड़ती आई। सब लोग उस मां से कहने लगे कि तुम्हारा बेटा ऊपर चला गया। हम लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि मत जाओ ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो ऊपर चला गया। इसकी मां ने कहा कि वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है। बात तो ये थी कि वो बहरा था इसीलिए ऊपर चला गया, क्योंकि आपके आत्मविश्वास को दो बातें पीछे खींचती है। एक तो दूसरों की बातें और एक अंतरात्मा की आवाज। मैं ये बात नहीं कर सकता, ये बात यदि अंतरात्मा से आए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इर्द गिर्द के लोग यदि आपको कहने लगे जो तुम करने जा रहे हो वो यशस्वी नहीं होगा, मत करो, आपको पीछे खींचते हैं। स्वयं में विश्वास लाने में ये दो बातें सदा बाधक बनती है। और वो लोग कभी यशस्वी नहीं बन सकते जो भरोसा नहीं कर सकते, ना स्वयं पे ना दूसरों पर। एक शूज की कंपनी थी, जूते बनाने की, और उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। और उनके दो सेल्समैन अफ्रीका में भेजे गए कि वहां के मार्केट का सर्वे करके आए। दोनों जब वहां पहुंचे तब एक ने तुरंत लिख दिया कि यहां पर एक भी जूता नहीं बिकेगा, क्योंकि यहां कोई जूते पहनता ही नहीं। और दूसरी जो व्यक्ति थी, ये दूसरा सेल्समैन स्वयं पे जिसका भरोसा था, उसने जाते ही अपने कंपनी को मैसेज भेजा कि पूरा एक कंटेनर भेज दीजिए, यहां पे कोई कंपटीशन नहीं, कोई हमारा स्पर्धक नहीं, सारे लोग हमारे ही जूते पहनेंगे, क्योंकि हम अकेली कंपनी रहेंगे जो जूते बेच रही है। जिसके मन में अपने प्रति, अपने कंपनी के प्रति, उसके प्रोडक्ट के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे देश के प्रति विश्वास होता है, वही लोग आगे बढ़ेंगे। जिनमें ये विश्वास ही नहीं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? और इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ये जो
संशयी लोग रहते हैं, जो श्रद्धा नहीं रख सकते, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, उनका ना तो इस लोक में भला होगा ना परलोक में। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। ऐसे संशयात्मा का कहीं भला नहीं हो सकता। और इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं पर विश्वास करें, हमारी टीम पर विश्वास करें और भगवान पर विश्वास करें, तभी आगे बढ़ेंगे। विजय का ये सूत्र है। आइए इस मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।